राम नाम ही हमारे सब अपराधों का समाधान है, सब पापों का समाधान है। जिसने राम नाम को पकड़ लिया, भगवान नाम को पकड़ लिया, तो उसको फिर किसी भी पश्चाताप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है, साध्य है, पश्चाताप है, फल है, सब कुछ। पूजा का फल क्या है? आप पूजा कर रहे घंटे भर, उसका फल क्या है? पूजा का फल यही है कि अगर आपके जिह्वा से निरंतर भगवान नाम निकलना शुरू हो गया तो समझ लो आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली। जब आपकी जीव से भगवान का नाम निकला, कृष्ण निकला, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां बैठे हुए कृष्ण का सिंहासन भी एकदम सतर्क हो जाता है कि किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मेरा नाम लिया। वो कौन है? ठाकुर जी से खोजने में लग जाते हैं। किसी ने राधा बोला, राधा बोलते ही ठाकुर जी एकदम राज सुनते ही ढूंढना शुरू कर देते, किसने राधा नाम बोला। तो ये नाम कोई साधारण तत्व नहीं है। कलयुग में सबका सार एकमात्र हरि नाम ही है। और साधन बहुत है दुनिया में, साधनों की कोई कमी नहीं। कितने साधु हैं, आपने देखा होगा, कुंभ मेले में चले जाओ, एक पैर पे ही खड़े हैं सालों से। कोई साधु है बैठे ही नहीं है, खड़ेश्वरी महाराज। कोई साधु है स्नान ही नहीं किया। कोई साधु है सालों से मौन व्रत, कभी किसी ने उनकी वाणी नहीं सुनी। कोई साधु हवा पे ही जी रहे। विचित्र विचित्र साधु मिलते हैं और इतनी कठिन कठिन साधना करते, हम तो सोच भी नहीं सकते सपने में कभी। पर इतनी बड़ी बड़ी कठिन जो साधना हम तो नहीं कर सकते, तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? बोले नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। एक बड़ी साधारण सी सरल सी साधना अगर ये आप कर लोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सरल साधना क्या है? क्या है? अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल साधन है। और कोई ये ना सोचे कि मेरा ये गुरु परंपरागत मंत्र है इसलिए बोल रही हूँ। ये कहने का मतलब ये कि ये भगवान नाम सबसे सरल साधन है, सबसे सरल, सबसे उत्तम साधन है। इसमें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा धंधा करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्ट ना हो और वह आए ही आए, सब चाहते हैं ना ऐसा। तो पैसा लगे ना एक और वह मिलता ही मिलता रहे, इससे बढ़िया बात क्या होगी? कहीं ऐसा मिल जाए हमें मौका तो छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मौके की तो तलाश में रहते हैं, कहाँ सेल चल रही है, कहाँ बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। लगता देखो पैसा। अब वो बात हमें, हमारे दिमाग को बुद्धू बनाने वाली बात है। बाकी पैसा वो उतना ही लेंगे, वो कोई इतने हमारे प्रति समर्पित नहीं कि 5 कपड़ा हमें 1 के भाव में दे देंगे और घुमा के ले लेते हैं। हमें लगता हाँ हमने 1 की पैसे दे के 3 खरीद लिए। तो जहाँ ऐसा ऑफर मिलता हम ढूंढते रहते कहाँ कौन सी चीज सस्ते में मिल जाए। और छोटे छोटे भी कहीं थोड़ा भी लाभ हो जाए इसके लिए कितना मोल भाव करते हैं। मोल भाव तो माताओं से पूछो कैसे करना होता। मैया तो सब एकदम साड़ी वाले की दुकान में कहती अरे भैया जी कैसी बात, पूरी मतलब जितनी साड़ी सब खुलवा के बोलती है। भैया जी इतने की बता रहे हो आप साड़ी, पिछले सप्ताह में आई थी यही तो 7,000 की दे रहा था, तुम 10,000 की बता रहे हो। दुकानदार बोला बहन जी भगवान से डरो, कल दुकान खुली है ये, तुम पिछले सप्ताह कहाँ से आ गई। पर एक कुछ डायलॉग जो है ना माताओं के फिक्स होते हैं। तो कहने का मतलब छोटा सा छोटा भी कहीं लाभ हो जाए तो हम छोड़ते नहीं ना, कोशिश करते हैं यहाँ लाभ हो जाए। तो यहाँ तो इतना बड़ा लाभ
हमें भगवान का नाम दे रहा है कि एक भी पैसा नहीं लगना और बस प्राप्ति प्राप्ति, लेना ही लेना है। चलो ठीक है, मान लिया पैसा नहीं लग रहा, समय तो लग रहा होगा। समय क्या कम कीमती होता है? टाइम इज मनी, कहावत है ना, टाइम ही हमारा पैसा है, टाइम ही हमारा धन है। तो समय तो लग रहा होगा। बोले कतई नहीं, समय भी नहीं लग रहा। भगवान का नाम लेने में समय नहीं लगता है। जब जिस चीज से हमारी रुचि हो जाती है, जब जिस काम को करने में हमारा मन लग जाता है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट लग जाता है, फिर उसमें समय देना नहीं पड़ता है, अपने आप हम खोज लेते हैं। अच्छा, आज से कई साल पहले साइंस ने ये घोषणा की कि हम टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, विकास होगा, विकास होके हम ऐसा कर देंगे कि लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा। हम आदमी के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज दे देंगे कि आदमी के पास बहुत समय होगा। जैसे पहली फैसिलिटी क्या हो गई, दिल्ली से किसी को कलकत्ता जाना हो तो कितना समय लगेगा, बैलगाड़ी में या पैदल। तो साइंस ने हमें गाड़ी दे दी, कार दे दी, कार से जाओ। फिर और विकास हुआ, कार से बढ़ के ट्रेन दे दी। फिर और विकास हुआ, फिर हमको हवाई जहाज दे दिया कि घंटा भर में आप वहां से वहां पहुंच जाओ। अब जहां 1 महीना लगना था आपको पहुंचने में, 1 घंटे में पहुंच गए। तो आपका कितना, 1 महीने के कितने घंटे के समय बच गए। साइंस के हिसाब से इसने समय बचा दिया। फिर बारी आई घर में कामकाज की। पहले मैया बेचारी दिन रात तो चक्की पीस पीस करके सुबह 4 बजे उठ जाती, हाथ से चक्की पीसती। आजकल बढ़िया बाजार में पिसा पिसा आटा, वो समय बच गया। आपको कपड़ा धोना, कपड़े धोने में मैया कितना जद्दोजहद करती, सो वो भी कम हो गया। अब तो वॉशिंग मशीन में धो, उसी में सुखाओ और आपको सूख करके मिल जाएंगे, वो समय बच गया। और एडवांस हुए बर्तन धोना, उसकी भी मशीन आ गई, वहाँ भी समय बच गया। पर अब ये बताओ, ये जितना समय बचा था, ये जो जितना समय बचा था, जो साइंस ने हमें दिया, विज्ञान ने बचा के दिया, वो फिर गया कहाँ? क्योंकि आज भी अगर मैं किसी से कहूँ कि चलो वृंदावन चलते, आज भी कहूँ चलो कथा सुनने चलते, तो पहला बहाना उसका यही होगा, टाइम नहीं है। तो वो जो इतना समय बच गया, वो गया कहाँ? समय तो उतना ही है, 24 घंटे पहले थे, 24 घंटे आज हैं। कहाँ गया वो समय? उस समय को बचा करके हमने दूसरी जगह पर लगा दिया, और उन जगहों पर ज्यादा लगा दिया जहां पर नहीं लगाना चाहिए था, और जहां लगाना चाहिए था थोड़ा बहुत समय, वहां से उसको बिल्कुल काट दिया एकदम। वहां पर हमारे पास भजन के लिए, भक्ति के लिए, चिंतन के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं बचा। तो बात सारी ये लंबी चौड़ी गाथा सुनाने की बस इतनी सी है कि कमी समय की नहीं है, हमारे पास समय बहुत है। अच्छा चलो एक बात बताओ, बीच में 2 साल लॉकडाउन लगा, समय था कि नहीं था? घर पे था ना? कितनी माला की? 100-200 तो कर ही लेते होगे, नहीं 100 नहीं, 50 भी नहीं, 25। इतने से ही समझ जाइए। मैं बस एक ही बात समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने, माफ करना मुझे ये कोई अच्छी भी ना लगे बात, कोई मेरी बात से सहमत भी ना हो, पर जिसने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया हो कि ये कब खुलेगा कब खुलेगा, परेशान हो गए घर में पड़े पड़े, अब तो कहीं जाना, समझ लो इस व्यक्ति को समय का सही सदुपयोग करना नहीं है।
जब समय नहीं था तब हल्ला मचाते थे समय मिल जाए, समय मिल जाए, और जब समय मिला तब हल्ला मचाते थे कब खत्म हो, कब खत्म हो। चाहिए क्या? भगवान भी बेचारे कंफ्यूज है कि तुझे दूँ तो दूँ क्या, जब जो वस्तु तुझे देता हूँ उसी से तुझे कंप्लेन हो जाती है। लेकिन असल बात यह है कि जब आपके पास समय होता है उस समय को आप पढ़िए। कितने हम भारत में जन्म लेके कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमारे महापुरुषों ने इतने अद्भुत अद्भुत शास्त्र, पुराण आदि आदि सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं। उनका पाठ करिए, उनको पढ़िए। पढ़ने में रुचि नहीं है तो सुनिए, श्रवण करिए। श्रवण करके सत्संग को अपने हृदय में बैठाइए। और सबसे बड़ी बात जिससे चर्चा शुरू हुई कि हरि नाम का जाप करिए। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय आपको जब आपकी बुद्धि में एकदम याद आ जाए कि हाँ नाम जप करना है, वहीं शुरू हो जाइए। अभी याद आ रहा है, अभी शुरू हो जाइए। कान ही तो कर रहे हैं आपके काम, जीभ तो खाली आराम से बैठी है ना। तो इस बैठी जीभ को थोड़ा सा मन ही मन मन में बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान से सुनते रहिए, जिह्वा से बोलते रहिए। एक पंथ दो काज। कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, घर का कोई भी कार्य में आप लगे हुए हैं, बस जिह्वा से यही बोलते रहिए, यही नाम स्मरण करते रहिए।